أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। आइए दोस्तों, अब मैं मुकालमा पेश करने के लिए मोहम्मद आजाद मुंतज़िर अबू बकर सल्लल्लाहु को दावत स्टेज देता हूँ कि वो आए और मुकालमा पेश करे। मैं उनको चंद शेर के साथ दावत स्टेज देता हूँ। तुम्हारे शहर में रहते हुए अब गम आती है, तुम्हारे शहर में रहते हुए अब गम आती है। हमारे गांव की तहजीब भी ये जीना सिखाती है। ज़माना हो गया दादी को छोड़े हुए कब्र में, लेकिन आज भी ऐसा लगता है, आज भी ऐसा लगता है कि मुझे वो लोरी सुनाती है। अरे टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था, अरे टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था। इसी को देखकर अपनी हकीकत याद आती है। पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूँ, पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूँ। कारी साहब, पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूँ। जब मेरी माँ चूल्हे पे रोटी पकाती है, जब मेरी माँ चूल्हे पे रोटी पकाती है। अबू बकर सल्लल्लाहु तशरीफ लाए और अपने मुकालमा से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई हाशिम, आपने मुझे पहचाना नहीं? शक्ल सूरत को जानी पहचानी मालूम होती है, मगर इस वजह से मैं आपको पहचान नहीं रहा हूँ। आखिर आप है कौन? शक्ल सूरत ही पहचाने लगते हैं, आप भूल गए हैं। अरे तो क्या आप इंजीनियर इकबाल साहब हैं, शेख जग्गू के लड़के? जी हाँ, मैं उन्हीं का लड़का हूँ। अरे तो आपने ये क्या होलिया बना रखी है? ये सब क्या है? भाईजान, अल्लाह ने मुझे दुनिया की रंग और नापाक राहों से हटाकर एक सीधे और सच्चे रास्ते पर लगा दिया है, और मैं एक बड़े पीर का मुरीद हो गया हूँ और अब अपने पीर का दामन पकड़ कर चल रहा हूँ। आखिर उन्होंने ही तो मेरी आंखों से गफलत के पर्दे को चाक किया है। अरे तो मियां, क्या आपने दुर्गेश्वर और फकीरों की लाइन पकड़ ली? आप तो बेहतरीन इंजीनियर थे, आप तो सरकारी मुलाजिम थे। आखिर आपके पास किसी चीज की कमी तो नहीं थी? डॉक्टर साहब, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन दीन नहीं था, हलाल हराम की तमीज नहीं थी। उसके खातिर मैंने सारी चीज को ठुकरा दिया ताकि अपनी आखिरत सवार लूं। अच्छा तो ये बताइए, आपकी जिंदगी में तब्दीली किस तरह आई? भाई हाशिम, हुआ ये कि गुज़श्ता साल सरकारी तामीरात के सिलसिले में नागपुर से कानपुर जाना हुआ। वहाँ के एक अल्लाह वाले दुर्वेश से मुलाकात हुई और चंद ही मिनट की गुफ्तगू सुनकर मैं उनका दिलदादा हो गया और उनकी शख्सियत से इतना मुतासिर हुआ कि मैं अपनी मुलाजमत छोड़ दी। अच्छा तो फिर इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मैंने उन्हीं के हाथ पर बैठ हो गया और वापसी पर मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया और अब साल भर से उन्हीं का दामन थामे हुए हूँ। अब दुनिया की किसी भी चीज से कोई रग़बत नहीं। भाईजान, आपने फैसला बहुत ही जोश जज्बात में किया है और बहुत ही जल्दीबाजी में किया है। यहाँ तक ने आपने अपने जरिया माश को छोड़ दिया, जबकि दुनिया में हर शख्स उसका जरूरतमंद है। आपको दीनी हासिल करना था तो उलमाए हक की सोहबत इख्तियार करते, आपको दीन भी हासिल होता और दुनिया भी हासिल न जाती। अच्छा आइए मेरे साथ चलिए, मेरे यहाँ एक मौलाना आई है जो बहुत अपने वक्त के जय्यद आलिम है। आप उनसे मुलाकात कीजिए, सदा करेंगे आप उसके जरिए हौसला हो जाए। नहीं, मैं आपके मौलाना से हरगिज़ नहीं मिलूंगा। क्यों भाई, क्या बात है? आखिर उनसे मिलने में क्या नुकसान है? अरे वो भी आपकी तरह दुनियादार होते हैं, दुर्वेशों और फकीरों से दुश्मनी बैर रखते हैं। लेकिन मैं आपको जरूर लेकर जाऊंगा। अरे दोस्त, क्या मैं आपके फायदा के लिए भी नहीं कर सकता? नहीं, कोई फायदा नहीं, आप मुझे छोड़ दीजिए।
नहीं नहीं मैं उनसे मिलाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारे मौलाना मुफ्ती मुंतज़िर साहब है जो दारुल उलूम देवबंद से फारिग भी है और हमारे कदम दोस्त और हम सबक भी है। जनाब ने किसी दुर्वेश से मिलकर मुलाजिमत ही नहीं बल्कि दुनिया को भी खैरबात कह दिया। अब उन्हीं की जमात में शामिल हो गए हैं। जरा आप ही इनकी रहनुमाई कीजिए। अल्लाह ताला आपकी कोशिश कामयाब हो जाए। अल्लाह आपको इसका बड़ा अजर देगा। क्यों मियां इंजीनियर साहब, क्या ये बात सही है जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं? जी हाँ, बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब मुझे ना किसी की रहनुमाई की जरूरत है और ना ही इस्लाह की, क्योंकि मेरे पीर और मेरे बाबा ही मेरी हिदायत के लिए काफी शाफी है। और उन्होंने ये सख्त ताकीद किया कि किसी मौलवी मौलाना की बात मत सुनना। इंजीनियर साहब, हम आपके इस दिल जज्बा कदर करते हैं और फिक्रों की भी दाद देते हैं जिसके खातिर आपने ये सब कुछ कर डाला। मेरे भोले भाले और सीधे साधे भैया, आपने ये जो तरीका दिन को हासिल कर दे और आखिरत को संवारने के लिए किया है वो दुरुस्त नहीं है। जी हजरत, जो दुरुस्त नहीं है। अरे माशाअल्लाह, आप तो तालीम याफ्ता और संजीदा आदमी है। आपको दीन सीखना और दीनदार बनना इतना मुश्किल नहीं जितना कि आपने कर डाला। अगर वाकई में आपको दीन सीखना था तो उलमाए हक से मिलते, तफसीर कुरान के मजालिस में शामिल होते, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिरात पाक पर मुताला करते, फिर देखते आपकी दीनदारी में क्या गलती। ना मुलाज़मत छोड़ने की जरूरत है और ना ही दुनिया की खैरोबात कहने की जरूरत। अरे हजरत, बस कीजिए, किसी और को बहकाइए। तुम जैसों के कहने से मैं अपने पीर का दामन नहीं छोड़ूंगा। तो हम कब कह रहे हैं कि आप अपने बाबा का दामन छोड़ दीजिए? फिर इस तरह बहकाने वाली बातें क्यों कर रहे हैं? फिर इस तरह बहकाने वाली बातें क्यों कर रहे हैं? आप पहले अपना पैजामा ऊपर कर लीजिए। अगर वाकई में आपको आखिरत का फिक्र है और मैदान हश्र कामयाबी की तमन्ना है तो इस्लाम के अरकान को पाबंदी से अदा कीजिए। खास तौर से नमाज का एहतमाम कीजिए। झूठ, हसद, बुग़्ज़, कीना, ग़ीबत और चुगली तमाम बुराइयों से बचे। शरीयत के उसूल की जानकारी के लिए सच्चे मौलाना से मिले, कुरान और हदीस से रब्त कायम कीजिए। इंशाअल्लाह दोनों चाहे कामयाबी आपका कदम चुमेगी। मौलाना साहब, आपको जो कहना है पेट भर कर कह लीजिए। अच्छा तो कान खोल कर सुनिए, ये कोई कमाल की बात नहीं। आदि दुनिया को छोड़कर आखिरत बनाए। कमाल तो यह है आदि दुनिया में मामलात में रहकर अपने मौला को राज़ी कर ले। असल तक़वा और शराफ़त दिल में होनी चाहिए। ये सब क्या है जो आपने कर रखा है? खुलासा यह है कि इंसान अपने अक़ाइद को दुरुस्त कर ले, नेक अमाल करे, उसी का नाम तसव्वुफ़ है। सिर्फ बुज़ुर्ग से बैत होने का निजात का ज़रिया समझना हद चाहे मक़त है। लीजिए डॉक्टर साहब, आपके मौलाना तो अच्छी खासी तकरीरी झाड़ ली और हमारे बाबा और दुर्वेशों की तो बिल्कुल ही अहमियत गिरा दी। अरे मियाँ, मैं तो पहले ही कह रहा था कि मौलवियों की दुर्वेशों से दुश्मनी होती है जैसे शैतान की दुश्मनी बाबा आदम से है। हमारे बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं कि हम फकीरों की शरीयत से कभी नहीं बनती। नाऊज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इंजीनियर साहब, जरा संजीदगी सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। इंजीनियर साहब, शरीयत तो अल्लाह के कानून का नाम है, अहकाम खुदाबंदी का दूसरा नाम शरीयत है। अब किसी शरीयत या अहकाम खुदाबंदी से ना बने वह कैसे अल्लाह का वली हो सकता है? वह तो कुछ और ही हो सकता है जिसको मैं मचवा में मुनासिब नहीं समझा हूँ। मेरा अज़ीज़ शाही, कानून का मुखालिफ हरगिज़ हरगिज़ वफादार नहीं हो सकता बल्कि वो गद्दारी होगा। ये तो अमल न करने का एक बहाना है। फकीरों और दुर्वेशों के शरीयत से नहीं मिलती। समझे आप, एक मुसलमान के ज़बान से ऐसे अल्फाज नहीं निकल सकते। जरा गौर तो कीजिए, आखिर आप क्या कह रहे हैं? मौलाना साहब, बात तो आपने उसूल की बताई, दिल को भी लगती है और समझ में भी आती है कि शरीयत का मुखालिफ अल्लाह का दोस्त कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी ये दुर्वेशों और फुकराए साहिबे करामात होते हैं। हमारे दादा पीर हवा पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते थे और कुछ लोग अभी भी जिंदा है, वह रहते हैं हिंदुस्तान में लेकिन दिल काबा में नमाज पढ़ता है, जिसमें जरूर यहाँ रहता है लेकिन दिल मदीना में नमाज पढ़ता है। और तुम मौलवी लोग समझते हो कि वो नमाज ही नहीं पढ़ते।
उफ, आप उनको करामत समझते हैं। आदमी रियासत और मुजाहिदा के जरिए उससे बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर लेता है। हवा पर मुसल्ला बिछाना कोई कमाल के बात नहीं, क्योंकि मक्खियाँ और मच्छर भी हवा में उड़ते हैं। और रही है बात दिल काबा और मदीने में जाकर नमाज पढ़ता हूँ तो खूब अच्छी तरह सुन लीजिए। नमाज का ताल्लुक पूरे जिस्म से है, यानी अगर जिस्म हिंदुस्तान में है तो नमाज भी हिंदुस्तान में होगी। अगर कोई शख्स सही सालिम होने के बावजूद मस्जिद में आकर नमाज पढ़ता है तो उस शख्स के नमाज कतअन अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगी, क्योंकि उसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ वर्जी किया। ये बात याद रखो, नबी के रास्ते में जो भी कदम हटाएगा, नबी के रास्ते में जो भी कदम हटाएगा कभी मंजिल न पाएगा, कभी रास्ता न पाएगा। अगर किसी शख्स की जिंदगी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं है और उसके हाथ से ऐसी चीज जारी होती है तो वह शख्स शोबदबाज से हो सकता है, हरगिज़ अल्लाह का वली नहीं हो सकता। मालूम हुआ कि वलायत और खुशी के दारोमदार करामत पर नहीं है, बल्कि अकायद के तक़वा पर है। मौलाना साहब, ऐसी क्या बात है? क्या इसकी कोई दलील है? जी हाँ, जी हाँ, अब सहाबा कराम की जिंदगी का मुताला कीजिए, तब आपको मालूम है अजीम से अजीम जंग भी आपके सामने तलवारों से लड़ाई लड़ी, तमाम ज़ाहिरी असबाब के इख्तियार किया। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी भाई, हमको ना दुर्वेशों से बहरा और नहीं करामत से हम भी उनको मानते हैं और उनके शरीयत से नहीं बनते, बल्कि हर आदमी कुरान और हदीस को सोटे पर रखते हैं। चूँकि हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ लिया वह कभी गुमराह नहीं होगा। मौलाना साहब बस कीजिए, आपने तो हकीकत को वाज़ेह कर दिया। वाकई में मैंने अंधी तकलीद करके अपने आप को गुमराही के रास्ता पर खड़ा कर दिया। कुरान और सुन्नत से चश्मे पोशी करके अपने दीनो व दुआ को बर्बाद कर दिया। हकीकतन कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने में है। बस इस वक्त मैं अल्लाह ताला से गुज़श्ता कुताही की माफी चाहता हूँ और अल्लाह से तौबा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो मुझे दीन की सही समझ अता फरमाए और सिराते मुस्तकीम पर साबित कदम रखे। आप भी मेरे हक में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तमाम गुमराह को किन अमाल से बचाए और सही अमाल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मौलाना आज की बहुत ने तबीयत ही खुश कर दी और बहुत सारे सवालात का जवाब भी मिल गया। अब सिर्फ एक सवाल मेरे ज़हन में बाकी रह गया है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अर्ज करूं। जी हाँ, जरूर पूछिए, हो सकता है दूसरे लोगों को भी फायदा हो। अच्छा तो मौलाना ये बताइए, अक्सर आवाम उलमाए देवबंद से क्यों नफरत करते हैं और उनको बुरा भला क्यों कहते हैं, जबकि वो अपने हक पर है, इसकी वजह क्या है? हाँ तो पूरी तवज्जो के साथ आप भी और आप आजाद भी हाज़िरीन की तरफ से इशारा करते हुए सुनिए। असल बात याद है कि उलमाए देवबंद कभी भी दुनियादार मौलवी की रस्म-व-रिवाज का साथ नहीं देता, बल्कि हर उस चीज के मुखालिफ किया है जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, और कभी भी अपनी रोज़ी के लिए अवाम के हाँ में हाँ नहीं मिलाई। बेशक यही हकीकत है। अल्लाह ताला आपको दारिन के साथ नसीब फरमाए और तमाम शम्मा रिसालत के परवानों को हिदायत नसीब फरमाए। अच्छा मौलाना, वक्त काफी हो चुका है, फिर इंशाअल्लाह ताला कभी मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।